हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एक्सीलेंट टेक्निकल क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, एक अच्छे रेफ्रिजरेंट्स का कैसे हम यूज कर सकते हैं कि वो जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट हो उसको मतलब एक अच्छे तरीके से हमको यूज करने के लिए उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस चीज को आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें देख लेते हैं। इसके कोई भी रेफ्रिजरेंट होगा तो उसके लिए उसकी तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक क्या होगी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब उसमें क्या है, तीनों को अगर आपसे पूछता है कि प्रॉपर्टीज बताइए, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज बताइए किसके, रेफ्रिजरेंट के, तो ठीक है। अगर पूछता है कि उसमें फिजिकल, केमिकल या फिर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बताइए, तो इस चीज को आप एक ऐसे क्लासिफिकेशन करके इसे बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे सिंपल वे में पूछता है कि क्या है प्रॉपर्टी तो बताइए रेफ्रिजरेंट का, तो आप इसमें से किसी भी को लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी 2 4 6 10 लाइन में इन सभी प्रॉपर्टीज को क्या है एक में मिला के लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे अलग अलग पूछता है कि उसमें क्या बताइए, उसके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में बताइए, केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए या फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए, तो इस तरीके से आप क्या है उसको क्लासिफिकेशन करके उसका बता सकते हैं कि उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं और कैसा रेफ्रिजरेंट हम लें तो हमारे लिए जब भी हम कोई प्रोसेस चला रहे हो उसमें हमको आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए हम पहले थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए जो हमारा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए उसकी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, लो होनी चाहिए। जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो किसी भी जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट हो उसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है उसका लो होना चाहिए। तभी वो रेफ्रिजरेंट क्या है, जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तभी वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हीट को निकालने में होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हीट कंडक्टिविटी उसकी हाई होनी चाहिए। जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट हो उसकी हीट कंडक्टिविटी क्या है, हीट को क्या है इधर से उधर लाने ले जाने में संवहन का कार्य जो है उसका या चालन का कार्य जो है उस चीज को बहुत ही हाई होनी चाहिए। क्योंकि जब हीट को निकाला जाता है उससे हीट को क्या है, उससे हीट को निकाला जाता है, हीट को रिजेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है इसमें कंडक्टिविटी क्या हो, हाई होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या करते हैं, एंथैल्पी आप मतलब जो हमारे वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन जो प्रक्रिया होती है, मतलब जहाँ पे जो समझ लो कि इवेपोरेटर से जब हीट को निकालते हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए, इसके एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जिससे क्या होता है हमारा जो यहाँ पे वर्क डन है, मतलब जो हमारा यहाँ पे समझ लीजिए एक तरीके से जब हम इसमें हीट ऐड करेंगे, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी जब हम ग्राफ बना रहे थे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से जो हमारा ग्राफ बन रहा था इसमें, तो यहाँ पे जब हम इसकी एंथैल्पी ले रहे थे, इस दरिया से इधर टीएस है, टीएस पे जब हमारी इधर से ज्यादा एंथैल्पी होगी, तो जिसपे एंथैल्पी ज्यादा से ज्यादा होगी तो ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा हीट को निकालने में। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर हाई। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर जो हमारा होना चाहिए, इस पे जो यहाँ का पॉइंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए किसी भी रेफ्रिजरेंट के लिए। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है उसका ज्यादा है किसी भी रेफ्रिजरेंट का, तो जब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो ज्यादा टाइम तक क्या है कार्य करेगा, जल्दी हीट नहीं होगा। मतलब क्या है कि उसमें से हीट को ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सकता है इसके प्रोसेस के द्वारा। क्योंकि देखिए इसमें जब क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ही हाई होगा उतने ही क्या होगा, यहाँ पे हमारी क्या है कंडेंसर प्रोसेस क्या है बहुत तेजी से, मतलब बहुत टाइम तक हो जाएगी, और जिससे क्या है हम उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमारे रेफ्रिजरेंट का होता है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब जो रेफ्रिजरेंट की स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसका जो आयतन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। लेकिन कब, जब इनलेट हो किसमें, कंप्रेसर में। जब कंप्रेसर में हमारे क्या है इनलेट होने वाली जो हमारी उसमें रेफ्रिजरेंट है उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, वो लो होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए क्या है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका क्या है कंप्रेसर में जो एग्जॉस्ट हो, एग्जॉस्ट के टाइम क्या है टेम्परेचर उसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक, तो ये रहा हमारे क्या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। मतलब क्या क्या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज एक रेफ्रिजरेंट के लिए हो सकता है कि जो उसको क्या है बहुत ही सुचारू ढंग से किसी भी सिस्टम को चला सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होनी चाहिए, देखिए जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट हम यूज करें किसी भी प्रोसेस के लिए उसमें क्या हो, नॉन टॉक्सिक, मतलब क्या होनी चाहिए कि वह जहरीला नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज करें, जो भी वहां वर्कर काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां क्या है वो नॉन टॉक्सिक, मतलब क्या है कि वो जो है वो जहरीला नहीं होना चाहिए। नहीं जहरीला होगा तो वहां पे जो भी वर्कर काम करने वाले हैं वो सब मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये जहरीला नहीं होना चाहिए। इस चीज को बहुत ही ध्यान से देख लेते हैं हम। ठीक,
और उसके बाद क्या है यहाँ पे नॉन फ्लेक्स क्या, हाँ नॉन फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, देखिए इसमें जो फ्लेमेबिलिटी है इसकी मतलब कि इसकी जो जलन क्षमता है कि मतलब ये जो है मतलब जलने वाला पदार्थ नहीं होना चाहिए कि यह मतलब जल ना जाए, जैसे जल जाएगा तो इससे क्या होगा, जो हमारे जो भी वहाँ पे जो भी प्रोसेस चल रही होगी कंप्रेशन की या फिर कंडेंसर की, तो उसमें जब ये जलने वाला होगा तो कंप्रेशन में आप जानते हैं उसमें क्या होता है, हीट ज्यादा हो जाता है कंप्रेसर प्रोसेस में, तो हीट जब ज्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये जल जाएगा, तो जलने से क्या है हमको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे जो क्या हमारा जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट हो क्या हो, जलने वाला रेफ्रिजरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए उसमें क्या होना चाहिए, जो इक्विपमेंट हमारे हों उनके साथ क्या हो, जो हमारा रेफ्रिजरेंट हो इक्विपमेंट के साथ क्या है रिएक्शन ना करे, मतलब रिएक्शन करके कोई दूसरा उसमें कोरेजन की प्रक्रिया ना ले, संक्षारण ना हो उसका, ठीक है। इस तरीके से क्या है हमें इस चीज को भी ध्यान रखेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसमें इसके जो रिएक्शन की प्रक्रिया होती है, मतलब किसी भी रेफ्रिजरेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्या है वो किसी भी इक्विपमेंट से क्या है रिएक्शन ना करे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी ले सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। और क्या देखते हैं, फिर जो हमारा रेफ्रिजरेंट हो वो क्या है ऑयल के साथ मिक्स हो जाए, किसके साथ, ऑयल के साथ नहीं। आप जानते हैं जब हमारा कंप्रेशन प्रोसेस होता है तो कंप्रेशन प्रोसेस में कंप्रेसर में जो होता है क्या है उसमें ऑयल रहती है उसके वाल्व की, तो जो ऑयल होगा अगर ऑयल और उसमें जो रेफ्रिजरेंट होगा मिक्स नहीं होगा, तो जब ऑयल और रेफ्रिजरेंट मिक्स नहीं होगा तो उसमें आप जानते हैं कि जब भी उसमें कंप्रेसर तो उसमें जो भी रेफ्रिजरेंट होगा वो घूमेगा, तो फिर घूमने के बाद में अगर मिक्स नहीं होगा तो ऑयल जो होगा ऑयल कंप्रेसर की सतह बना लेगा, एक उस पे क्या हो लेयर बना लेगा उस मतलब उस सिलेंडर टाइप जो भी होगा, मतलब उस जो भी हमारा वहाँ का बर्तन होगा उसमें क्या है लेयर बना लेगा, और जिससे जो है कंप्रेसर की जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हम उसका निकालेंगे किसी भी प्रोसेस का, तो उसमें क्या हो जाएगा वो रेफ्रिजरेंट का लो हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो वो ऑयल के साथ क्या है मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिक्स होना चाहिए, ठीक, मतलब मिक्स हो जाएगा तो उससे क्या है वहां पे वो कोई लेयर नहीं बना पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए क्या है, हाँ सॉल्बिलिटी विथ वाटर लो, मतलब जो वाटर के साथ क्या है इसकी सॉल्बिलिटी है, मतलब जो इसकी विलेयता है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। ये सब रहे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसके कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसकी विस्कोसिटी क्या है, लो होनी चाहिए, नहीं विस्कोसिटी अगर ज्यादा रहेगी किसी भी रेफ्रिजरेंट की तो विस्कोसिटी जितनी भी ज्यादा रहेगी उतनी ही क्या होगा उसमें वो जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा उसको क्या है उसमें कंप्रेसर होगा या कंडेंसर होगा किसी प्रोसेस में वो क्या है बहुत कम ही एफिशिएंसी दे सकता है अपनी, ठीक है। तो इसलिए क्या है देखिए इसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी, कोई भी हमारा रेफ्रिजरेंट हो वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि मतलब किसी भी प्रोसेस के लिए मान लीजिए वहां पे कोई ज्यादा टेम्परेचर वगैरह है तो फिर उसके लिए क्या हो जाए यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाए, स्टेबिलिटी भी उसकी क्या होनी चाहिए मतलब ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होनी चाहिए देखिए थर्मल कंडक्टिविटी जो उसकी होनी चाहिए वो क्या है हाई उष्मा का जो भी मतलब जहां भी चालन करना हो रेफ्रिजरेंट से तो वहां पे उस थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी रेफ्रिजरेंट की क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। किसी भी प्रोसेस के लिए जो भी हम रेफ्रिजरेंट ले रहे हो उसके लिए क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए यह क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो हमारा होना चाहिए उससे किसी भी रेफ्रिजरेंट का क्या है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होना चाहिए उसके लिए क्या वो बहुत ही हाई होना चाहिए, क्योंकि अभी मान लीजिए कहीं भी मोटर में अभी उसमें से हीट को क्या है निकालना है, कहीं भी उसकी कूलिंग करना है तो कूलिंग करने में क्या है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या है इसकी अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी तो वहां पर ये क्या है वहां पर डैमेज जाएगा और एक मतलब कार्य को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा होनी चाहिए। और इसके में क्या है इसमें जो लीकेज टेंडेंसी है, लीकेज की प्रोसेस क्या है इसमें बहुत ही कम होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब लीकेज होगा तो इससे प्रॉब्लम बढ़ सकता है और इसकी क्या है जो हमारा रेफ्रिजरेंट है इसकी क्या है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब इसकी क्वालिटी में क्या है कमी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे रेफ्रिजरेंट जो भी हो क्या होनी चाहिए लीकेज टेंडेंसी उसकी कम होनी चाहिए। और कॉस्ट क्या है आप जानते ही हैं कि कोई भी काम हम करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में चाहे जहाँ भी करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, लो ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर महंगा चीज रहेगा तो उसमें क्या है उसकी मतलब क्वालिटी में मतलब उतने ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगी अगर महंगा होगा तो प्रोडक्ट हमारा कुछ भी बनेगा या उस प्रोसेस से हम कुछ भी करेंगे तो उसके लिए क्या है हमको नुकसान हो सकता है या लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हम किसी भी रेफ्रिजरेंट की क्या है प्रॉपर्टीज को यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये निश्चित तौर पर पूछा जाएगा
और रेफ्रिजरेंट का क्या है, ये रेफ्रिजरेंट चैप्टर से क्या है 2 3 4 टॉपिक जितना हम क्लियर किए, ये सब टॉपिक्स में से 2 टॉपिक निश्चित है 10 नंबर में पूछा ही जाएगा। आप इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए और जितने भी हम अब तक वीडियोस बनाए हैं प्रीवियस वीडियोस को क्या है आप मेरे चैनल पे जाके देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि अगर उसको आप देख लेंगे तो निश्चित है कि आरएसी में जो है आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। इस लॉकडाउन में क्या है बहुत ही ज्यादा फायदा आपको हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टीज को क्या है अगर आपको पूछता है कि इसमें फिजिकल, केमिकल और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज को मतलब बताइए, तो इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन करके बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि इसमें प्रॉपर्टीज बताइए, तो प्रॉपर्टीज में आप इसको भी लिख सकते हैं, इसके मतलब सबके क्या है लाइंस को मिला करके एक में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है हम किसी भी रेफ्रिजरेंट की क्या है प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। एंड फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।